चलिए फोर्थ सेक्शन देखते हैं क्वेश्चन 1 का। अगेन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन। ठीक, इक्वेशन पहले मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। ठीक, देखिए फर्स्ट टर्म को तो एज सच लिखिए आप 2x स्क्वायर, x को आप 1x समझिए। पिछली बार भी मैंने बोला था x को आप 1x समझिए, तो जो एक्चुअली माइनस एक्स है वो माइनस 1x है, ऐसा समझिए आप। तो नंबर जो 1 है उसकी जगह मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और x ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा। ठीक, प्लस 1/8 एज सच इक्वल टू 0। फिर क्या करना होता है अपने को, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, उसको मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म कौन है, 1/8। तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये मिलेगा आपको 1/4। ठीक, अब आपको इस 1/4 के दो ऐसे पार्ट करने हैं जिनके प्रोडक्ट से तो 1/4 आना चाहिए, लेकिन उनके सम या डिफरेंस से कितना आना चाहिए, 1। तो आप एक चीज देखिए, हाफ और हाफ जब आप 1/2 प्लस 1/2 करते हैं तो उससे 1 आ जाता है, और हाफ इंटू हाफ जब आप करेंगे तो उससे 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो 1/4 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 प्लस 1/2। तो ब्रैकेट में लिखूंगा मैं 1/2 प्लस 1/2। ठीक, अब ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस साइन अंदर ले जाइए और यहाँ से x को अंदर लेके आइए, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ x। अगेन प्लस माइनस माइनस हाफ और यहाँ से आ गया x प्लस 1/8 एज सच इक्वल टू 0। अब आप फर्स्ट टू टर्म में देखिए, फर्स्ट टू टर्म्स में आपको 2x कॉमन मिलेगा। 2x, जब आप 2x कॉमन निकालेंगे तो इसकी वजह से मिलेगा x माइनस ये हो जाएगा 1/4x। 1/4, सिर्फ 1/4। क्यों, आप देख सकते हैं जब मैं 2x को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/2 बचेगा और ये x, तो हाफ x मिल जाएगा मेरे को, माइनस हाफ x। ठीक, माइनस ऑफ, यहाँ पे आप क्या करिए, माइनस हाफ कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप माइनस हाफ कॉमन लेंगे तो इसकी वजह से मिलेगा आपको x, फिर माइनस ऑफ 1/4, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस प्लस करना है अपने को। यहाँ पे प्लस 1/8 लिखा है ना, ये प्लस लिखा हुआ है। ठीक, इक्वल टू 0। अब आप देखिए आपको x माइनस 1/4 और x माइनस 1/4 दो बार दिख रहा है, ये कॉमन है, तो x माइनस 1/4 आप कॉमन निकाल लीजिए, तो इसकी वजह से मिलेगा आपको 2x माइनस हाफ, ये इसकी वजह से। ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, दोनों फैक्टर्स को आपको 0 से इक्वेट करना है, तो x माइनस 1/4 इक्वल टू 0, और एक मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 2x माइनस 1/2 है एक्चुअली ये। अब x माइनस 1/4 इक्वल टू 0 से x मिल जाएगा आपको एज 1/4। ठीक, और यहाँ पे देखिए माइनस हाफ RHS में जब जाएगा तो 2x इक्वल टू 1/2 होगा, और जब आप 2 को नीचे ले जाएंगे तो x मिलेगा आपको एज 1/4। तो आपका x की दो वैल्यू मिल गई और दोनों वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 1/4। तो जो दो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं, और क्या है वो 1/4। अब मैं इसको ना एक और तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ आपको, देखिए इसलिए मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा था मैं। ठीक है, एक और तरीका क्या हो सकता है, देखिए अगर आप में से कोई भी ये फ्रैक्शन 1/8 को देख के डर गया या घबरा गया, अरे यार कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। देखिए आप 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 जो गिवन इक्वेशन था एज सच लिख लिए। अब ये फ्रैक्शन 1/8 को हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, अगर इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/8 को अगर मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा मेरे को, 1, तो फ्रैक्शन हट जाएगा। लेकिन आप किसी एक टर्म के साथ नहीं कर सकते ऐसा, आपको अगर कुछ मल्टीप्लाई करना है तो पूरे टर्म के साथ करना पड़ेगा, पूरे। ठीक है, पूरे पॉलिनोमियल के साथ करना पड़ेगा, ऐसा मेरे को बोलना चाहिए, या फिर यहाँ पे तो इक्वेशन है, पूरे LHS के साथ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग 8 ऑन बोथ द साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 8 तो 0 हो जाएगा RHS में। LHS से जब मैं 8 मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए 8 इंटू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। 8 मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 2 ज़ा 16x स्क्वायर, नाउ 8 इंटू एक्स माइनस 8x। अब 8 इंटू 8, ये 8 इंटू 1/8, 8 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा मेरे को +1 इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया इस फॉर्म में, है एक्चुअली यही पेरेंट इक्वेशन तो यही है, इसी से मैंने डिराइव किया इसको, तो रूट्स तो यही आने चाहिए। अब देखते हैं आ रहा है कि नहीं। देखिए अब 16x स्क्वायर एज सच माइनस नंबर की जगह ब्रैकेट छोड़िए x एज सच प्लस 1 एज सच इक्वल टू 0। अब
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 16 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म 1, तो 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16। अब इसके दो फैक्टर करने हैं आपको जिनके सम या डिफरेंस से क्या आना चाहिए 8। तो आपको मालूम है 4 4 जा 16 होता है और 4 + 4 8 होता है, तो यहाँ आप 4 + 4 लिख दीजिए। ठीक, अब 16x² माइनस 4x हो जाएगा, ये x यहाँ से लाइए और माइनस साइन अंदर, फिर माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो -4x हो जाएगा, x यहाँ से लाने के बाद +1 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में आपको 4x कॉमन दिखेगा, देखिए तो 4x कॉमन लेने के बाद आपको ये मिलेगा 4x - 1, ठीक है, माइनस आप 1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप -1 कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा आपको 4x - 1 इक्वल टू 0। अब देखिए जैसे ही -1 अंदर ले जाएंगे तो -1 इंटू 4x -4x हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 1 इंटू 1 1 आ गया। अब 4x - 1 कॉमन दिखेगा आपको, तो 4x - 1 कॉमन निकाल लीजिए। अब इसकी वजह से फिर से 4x और इसकी वजह से -1 इक्वल टू 0। फिर आपको दो फैक्टर मिल गया, उनको इक्वेट करना है किससे 0 से, तो एक 4x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा भी देख सकते हैं 4x - 1 इक्वल टू 0। तो इससे मिल जाएगा आपको x इक्वल टू 1/4, स्पेस की प्रॉब्लम इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और इससे भी आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 1/4। आप पहले -1 को RHS में ले जाके 1 बनाइएगा, फिर 4 को नीचे लेके जाइएगा। ठीक, तो आप इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर लीजिए अगर आपके पास स्किल अच्छा है, अगर आप फ्रैक्शन में डील कर सकते हैं, अगर आपको फ्रैक्शन से घबराहट नहीं हो रही, आपका कमांड है आपका फ्रैक्शंस में, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि फ्रैक्शन से प्रॉब्लम है तो आप फ्रैक्शन हटाने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करिए थ्रू आउट और उस फ्रैक्शन को हटा दीजिए, ठीक है, और फिर ऐसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एक लास्ट सेक्शन बचा है इस क्वेश्चन में, 5th सेक्शन, फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये आपको इक्वेशन गिवन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, क्या करिए 100x² एज सच माइनस 20 की जगह आप ब्रैकेट छोड़िए, थोड़ा ब्रैकेट बड़ा बना देता हूं मैं, 20 की जगह एक ब्रैकेट x एज सच प्लस 1 इक्वल टू, ये +1 अच्छे से लिख देता हूं, +1 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ब्रैकेट में नंबर कैसे डिसाइड करेंगे, तो x² का कोएफिशिएंट 100 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म 1 इक्वल टू 100। इस 100 के दो ऐसे फैक्टर्स करने हैं, दो पार्ट्स करने हैं जिनके सम या डिफरेंस से कितना आना चाहिए 20। उन दोनों नंबर के सम या डिफरेंस से आना चाहिए 20 और प्रोडक्ट से आना चाहिए 100। तो आप देख सकते हैं 10 इंटू 10 100 होता है, और 10 + 10 होता है 20। तो मैं यहाँ लिखूंगा 10 + 10 इस 20 की जगह, माइनस साइन तो बाहर ले चुका था पहले ही। अब 100x² माइनस 10x, ये माइनस साइन अंदर ले गया और यहाँ से x ले आया, अगेन प्लस माइनस माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, फर्स्ट टू टर्म में देखिए आपको 10x कॉमन मिलेगा, जैसे ही 10x कॉमन लेंगे तो इसकी वजह से बचेगा 10x माइनस 1। ठीक, यहाँ पे आप -1 कॉमन ले लीजिए, और जैसे ही -1 कॉमन लेंगे तो मिलेगा आपको 10x माइनस 1, क्योंकि +1 है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, अब 10x माइनस 1 कॉमन आ गया, 10x माइनस 1 आप बाहर ले लीजिए तो इसकी वजह से बचेगा 10x और ये -1 इक्वल टू 0। इस बार भी देख सकते हैं आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों फैक्टर सेम है, अगर दोनों फैक्टर सेम है तो दोनों रूट्स भी सेम होंगे। क्या करेंगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए, फर्स्ट फैक्टर को इक्वेट करिए 0 से, लाइकवाइज सेकेंड फैक्टर को भी इक्वेट करिए 0 से, तो इससे मिलेगा 10x इक्वल टू 1 विच गिव्स x एज 1/10। अगेन 10x इक्वल टू 1, सॉरी 10 लिखा गया गलती से, 10x इक्वल्स टू 1 which gives us x as 1/10. So the required roots of the quadratic equation are 1/10 and 1/10. यहाँ पे इक्वल रूट मिला है आपको। ठीक, इसको सॉल्व करने का ना एक और तरीका हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो इक्वेशन गिवन था 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 100x² को मैं लिख सकता हूँ 10x का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे वापस मिल जाएगा 100x², और 20x को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 2 इंटू 10x, ठीक है, प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक चीज देखिए आप, ये पूरा फॉर्मेट रिजेंबल कर रहा है किसको, a² माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट को, वेयर ए की जगह आप ले लीजिए 10x और b की जगह ले लीजिए आप 1। ठीक, तो ये पूरा फॉर्मेट रिजेंबल कर रहा है किसको, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, विच कैन बी री रिटन एज a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक, तो a क्या था आपका 10x माइनस b क्या था आपका 1, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो डायरेक्ट बात बन के देखिए 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब ही होता है 10x माइनस 1 दो बार लिखना। तो ये और ये एक ही बात तो है, आई मीन LHS और LHS की बात कर रहा हूँ, RHS मत सोचिएगा आप। ठीक है, तो 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखिए या 10x माइनस 1 दो बार लिखिए आप मल्टीप्लाई करके, एक ही बात है। तो वापस वहीं पहुंच गए आप। ठीक, अब टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड्स, जब आप रूट ले लेंगे बोथ द साइड्स, ठीक, या फिर ऐसे ही कर लीजिए, रूट मत लीजिए, इसको वापस उसी फॉर्म में लिख दीजिए 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। रूट मत लीजिए क्योंकि रूट ले लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, आपको एक ही रूट मिलेगा, स्क्वायर रूट। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिए होते हैं अगर, तो आपको एक ही रूट मिलता, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। तो दोनों रूट्स लाने के लिए आप यहाँ पे स्क्वायर रूट मत लगाइएगा दोनों तरफ। ठीक है, वो सिली मिस्टेक हो जाती है कई बार स्टूडेंट से। वापस अब ये तो काम कर चुके हम, फिर 10x माइनस 1 को इक्वेट करिए 0 से, 10x माइनस 1 को इक्वेट करिए 0 से, इससे भी मिल जाएगा x 1/10 और इससे भी मिल जाएगा x 1/10। ठीक, सो रिक्वायर्ड रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो था इस एक्सरसाइज का, उसके पांचों सेक्शन सॉल्व कर लिए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं।